Hi everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 26 जनवरी 2025. ठीक है, 26 जनवरी 2025 है आज। आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा जो देखो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। ठीक है, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर के दो डिफरेंस है वो आपको बताने हैं। कौन कौन से डिफरेंस है वो आपको बताने हैं इसमें से। तो बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के अंतर को बताता है। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, बैलिस्टिक मिसाइल जो है आपका पैराबोलिक ट्राइजेक्टरी को फॉलो करता है। क्रूज मिसाइल जो आपका है वो गाइड किया जाता है थ्रू इट्स फ्लाइट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू आयरन एज। ठीक है, आयरन एज को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है इसमें से। सो आर फर्स्ट स्टेटमेंट इज द ट्रांजिशन फ्रॉम द आयरन एज टू the transition from the bronze age to iron age is associated with the use of the iron chariot। ठीक है, ट्रांजिशन जो हो रही थी आयरन एज और ब्रॉन्ज एज के दरमियान, ठीक है, तो वो उसका किसका एसोसिएट दिखाता है, आपका यूज ऑफ आयरन चैरियट का दिखाता है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका कहता है द वैदिक कल्चर इज एसोसिएटेड विद द अर्ली आयरन एज इन इंडिया। ठीक है, जो वैदिक कल्चर जो है वो किससे संबंधित है, अर्ली आयरन एज इन इंडिया से संबंधित है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट कहता है द आयरन एज इज कैरेक्टरिस्टिक बाय द डेवलपमेंट ऑफ बेंजाटाइन एम्पायर। ठीक है, आयरन एज जो है वो किसका डेवलपमेंट को दिखाता है, बेंजाटाइन एम्पायर को। ठीक है, तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो आपको बताना है, बताओ। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ओनली वन। ठीक है, एक ही आपका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपका, तो आपका स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, आपका स्टेटमेंट फर्स्ट और आपका स्टेटमेंट थर्ड गलत है। कैसे गलत है, तो देखो ये जो यूज ऑफ आयरन चैरियट दिखा रहा है ना, ब्रॉन्ज एज टू आयरन ट्रांजिशन, वो नहीं है। यूज ऑफ आयरन चैरियट नहीं है, आपका आयरन प्लग है। क्या है, आयरन प्लग के टाइम की बात है ये, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज के ट्रांजिशन के टाइम पे। ठीक है, और आपका थर्ड स्टेटमेंट कैसे गलत है, थर्ड स्टेटमेंट ऐसे गलत है कि ये जो डेवलपमेंट ऑफ बेंजाटाइन एम्पायर की बात कर रहा है, नहीं, बेंजाटाइन एम्पायर आयरन एज के बहुत बाद आया था। ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए आपका सेकंड स्टेटमेंट ही बस करेक्ट है, जिसके रिगार्डिंग आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी देखो रिसेंट में क्या देखने को मिला था कि नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 में जो इंडिकेटर होते हैं जिस बेसिस पे आप रिपोर्ट तैयार करते हैं, वो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इंडिकेटर जो है करेक्ट है। ओके, तो आपका पहला इंडिकेटर कहता है इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इन्वेस्ट करते हैं उसको। सेकंड कहता है डेप्ट सस्टेनेबिलिटी। थर्ड कहता है रेवेन्यू मोबिलाइजेशन। फोर्थ कहता है क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है जो आपका इंडिकेटर शो करता है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स को बनाने में। So the correct option is C, only three. Okay, statement second, statement third, statement fourth, यानी डेब्ट सस्टेनेबिलिटी, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, ये सारे फैक्टर हैं जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स को बनाते हैं। ठीक है, आपका स्टेटमेंट फर्स्ट गलत हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर ये नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं हम इसकी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट की 2025 को। तो ये डेवलप किया जाता है जैसा पता है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, जो बताता है फिजिकल हेल्थ, जो भी हमारे राज्य का जो फिजिकल हेल्थ रिपोर्ट है उसके बारे में बताता है। ठीक है, और इसका फोकस मेन क्या होता है, इसका मेन फोकस होता है मल्टीपल इंडेक्स के द्वारा ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है सरकारी राज्य सरकार को लेकर। ठीक है, तो आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट जो हो जाएगा इसमें करेक्ट हो जाएगा वो आपका 2, 3, 4 हो जाएगा, और ऑप्शन 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 सी हो जाएगा आपका 2, 3, 4। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तब तक पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू ऑल, जय